तो बेटा हमारे पास जो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल को बड़े ध्यान से सुनिए। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कुछ ऐसा है, जितने भी हमारे पास ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री है वो हम यहां पर पढ़ते हैं। बेटा ट्रायंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री मतलब जैसे ट्रायंगल के एंगल्स उसमें यूज हो और बेटा उसकी साइड्स यूज हो। ट्रायंगल के सरकम रेडियस की बात करें, ट्रायंगल के इन रेडियस की बात करें, है ना बेटा। तो ये सारी जो चीजें हैं ट्रायंगल से रिलेटेड, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड चीजें हैं, ट्रायंगल के एरिया की बात करें, ये सब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर आता है। बात समझ में आ गई? यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल से रिलेटेड चीजों की ही बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री का वो हिस्सा है, इसे ट्रिगो 3 भी बोलते हैं। ये वो हिस्सा है जिसमें ट्रायंगल से रिलेटेड ही सारी ट्रिग्नोमेट्री की के फॉर्मूले देखे जाते हैं। दूसरी बात बेटा, एक बात का ध्यान रखना, जो कंपाउंड एंगल हमने पढ़ा था ना, वो सारा कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले हमारे इसमें भी यूज हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, और बेटा वो यहाँ भी यूज होंगे। मतलब ये समझ लीजिए कंपाउंड एंगल ट्रिग्नोमेट्री का बेस है और यहाँ दोनों चैप्टर्स में उसकी एप्लीकेशंस है। ठीक है, अगर आपने कंपाउंड एंगल्स अच्छे से नहीं पढ़ा है उसको फिर से पढ़े और तब ये चैप्टर स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए बेटा एक जनरल क्या नोटेशन है हमारे पास। मान लीजिए बेटा कोई भी हमारे पास ये ट्रायंगल है, मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये सब क्या हो जाएंगे? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये सब क्या है बेटा? इंटरनल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भैया, और देखिए मतलब ये जनरल बात है, कहीं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी डायरेक्टली यूज कर दे ट्रायंगल बना के तो समझ लेना ये तीनों एंगल्स है हमारे पास। दूसरी बात बेटा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी बिना बताए यूज कर ले तो बेटा क्या है? ये साइड्स है हमारी। जो कैपिटल ए जो एंगल था उसके सामने वाली साइड को स्मॉल ए, कैपिटल बी वाली के सामने को स्मॉल बी, कैपिटल सी जो एंगल था उसके सामने वाले को बेटा स्मॉल सी, ये स्मॉल सी, ये हमारे पास साइड्स को के नाम रखे गए हैं। तो हम जितने भी फॉर्मूला पढ़ेंगे उनमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी यूज हो तो मतलब ट्रायंगल के इंटरनल एंगल्स हैं, और उन सभी फॉर्मूला में स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी यूज हो तो मतलब वो हमारी साइड्स हैं। कौन सी साइड्स हैं? कैपिटल ए वाले एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल ए, कैपिटल बी एंगल के सामने वाली साइड स्मॉल बी, कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है बेटा, जनरल नोटेशन रहेंगे जहां भी मैं ये बातें लिखूं, किसी भी फॉर्मूला में यूज करूं। ठीक है, अब देखिए यहां हमारे पास बेटा सबसे पहले आता है साइन रूल। अच्छा, एक जनरल बात ये है बेटा किसी भी ट्रायंगल की कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से हमेशा ग्रेटर होता है। मान लीजिए मैं लिखूं बी प्लस सी तो वो क्या होगा? ए से बड़ा होगा। मैं लिखूं ए प्लस सी तो वो बेटा बी से बड़ा होगा। मतलब ये फिक्स बात है कि किसी भी ट्रायंगल में दो का सम, दो साइड्स का सम, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, वरना वो ट्रायंगल बन ही नहीं पाएगा। ठीक है भैया, एक बात आप और जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ये भी आप जानते हैं, कोई दिक्कत? अब आगे चलिए, यहाँ पर अगर हम बिल्कुल बेसिक वाली बेटा बात करें, या आप बोलना चाहेंगे कि हम शुरुआत वाली बात करें जिससे क्वेश्चन स्कूल में भी आ सकता है, तो यहाँ हमारे पास साइन रूल है। साइन रूल एक हमारे पास बेटा आएगा कोसाइन रूल, एक बेटा हमारे पास आएगा टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल को बेटा हम लोग जो है नेपियर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। कई बार नेपियर्स फॉर्मूला लिखा हुआ मिले मतलब वो टेंजेंट रूल की बात कर रहा है। एक बेटा हमारे पास है यहां पर क्या? प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसका भी यूज है। तो मतलब जो शुरुआत है हमारी इस चैप्टर की। अच्छा, ये और बेटा हम एरिया देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा हमारी जो इस चैप्टर की शुरुआत होगी इन 5 चीजों से होगी। हम एक एक करके सारे हेडिंग डालेंगे, यहीं से हमारे इन चैप्टर्स की, इस चैप्टर की शुरुआत होगी। ये 5 चीजें हमने पढ़ ली तो ये समझ लीजिए कि स्कूल लेवल कंप्लीट हो गया।
उसके बाद मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से आईआईटी में नहीं आता, आईआईटी में भी यहीं से आता है, लेकिन कम से कम ये है कि स्कूल लेवल इससे बाहर नहीं जाता, स्कूल लेवल यहाँ तक ओवर हो जाता है। तो और उसके बाद जो है हम कहाँ पहुँच, उसके बाद सिर्फ आईआईटी लेवल चलता है। ठीक है, तो पहले इन 5 बातों को हम समझते हैं ये क्या है। देखिए बेटा, मान लीजिए मैंने पहला हेडिंग डाला साइन रूल। साइन रूल ये क्या कहता है? देखिए बेटा, जैसे हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल हो, मान लीजिए ये इसकी साइड्स हैं, बी के सामने वाला एंगल कैपिटल बी, ए के सामने वाला बेटा कैपिटल ए, सी के सामने वाला कैपिटल सी, ये हमारे पास है। देखिए ये साइन रूल बोलता है कि किसी भी साइड को पकड़ो, मान लीजिए आपने ए को लिया और ए के सामने वाले एंगल का, ए के सामने वाला एंगल क्या है? ये कैपिटल है, इसका साइन लीजिए। इसका जो रेशियो है, मान लीजिए बी, बी साइड ली, उसके सामने क्या लिया मैंने? सामने वाला एंगल का साइन नीचे। मैंने सी साइड ली, उसके नीचे क्या लिख दिया? सामने वाला एंगल का साइन। तो ये बोलता है कि ये हमेशा इक्वल होता है, ये साइन रूल है। साइन रूल कहता है कि किसी भी साइड्स का रेशियो लो, किसी भी साइड्स का रेशियो उसके सामने वाले एंगल के साइन से लोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। चाहे किसी भी साइड को पकड़ो और नीचे में उसके साइन, सामने वाले एंगल का साइन लिख दो, वो हमेशा फिक्स होता है। और क्या वैल्यू होती है इस रेशियो की? 2r, वेयर r इज कांस्टेंट। और r क्या कांस्टेंट है? वेयर r इज सर्कम रेडियस, वेयर r इज सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भैया, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम, सर्कम रेडियस के बारे में। अभी तो ये ध्यान रखो कि 2 इंटू सर्कम रेडियस के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से और यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी हमारे पास देखो a अपॉन साइन ए इक्वल टू 2r है, तो a इक्वल टू क्या लिख पाएंगे? 2r साइन ए। b अपॉन साइन बी इक्वल टू 2r है, तो b इक्वल टू क्या लिख पाएंगे? 2r साइन बी। बेटा c अपॉन साइन सी इक्वल टू 2r है, तो क्या लिख पाएंगे? 2r साइन सी। तो जब कभी हमें मान लीजिए कोई रिलेशन दिया हुआ है साइड्स में एबीसी में, मुझे एंगल्स में रिलेशन चाहिए, तो मैं क्या करता हूं बेटा? साइड ए, साइड बी, साइड सी की वैल्यू इन फॉर्मूला के हिसाब से, जैसे ए की जगह 2r साइन ए रख दिया, बी की जगह 2r साइन बी रख दिया, सी की जगह 2r साइन सी रख दिया। इससे क्या होगा? जो रिलेशन साइड्स में आपस में रिलेशन जो लिखा हुआ था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो एंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, देखिए और आगे ऐसे ही हमारे पास और भी रूल है। जैसे एक रूल है बेटा हमारे पास कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या है? जैसे वो साइन रूल साइन में रिलेशन दिया था, ये कोसाइन रूल क्या? कोस में रिलेशन देगा। तो जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास एंगल ए बी सी, ए के सामने वाली साइड ए, बी के सामने वाली साइड बी, सी के सामने वाली साइड सी हो, तो बेटा देखिए मान लीजिए मुझे कोस ए एंगल चाहिए, तो कोस ए इक्वल टू, मान लो कोस ए की मुझे वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये एक एंगल और तीनों साइड में रिलेशन देता है। तो देखो कोस ए इक्वल टू क्या होगा? ये जो दोनों साइड के साइड, देखो ए एंगल यहाँ से यहाँ पे है, इसकी जो दोनों साइड है ये वाली, इन दोनों का स्क्वायर का सम लिखिए, माइनस सामने जो ए के सामने वाली साइड है उसका स्क्वायर माइनस कीजिए और अपॉन 2 इंटू बी सी। ये बेटा फॉर्मूला होता है कोसाइन रूल का। तो मान लो तीनों साइड दी है, कोई एक एंगल निकालना है, आप इससे निकाल दें, है ना। तो जैसे ए था, ए एंगल था, तो उसके सामने वाली साइड को माइनस करना पड़ता है। मान लीजिए मैं कोस बी की बात करूं, तो बी की साइड में कौन कौन है? ए और सी, तो ए और सी के स्क्वायर का सम माइनस बी के सामने वाला कौन है? बी, तो बी स्क्वायर, सामने वाले जो जिस एंगल को आप निकालने जा रहे हैं इस कोर्स में, उसके सामने वाली साइड का स्क्वायर माइनस होता है। ठीक है, तो बी एंगल था तो बी को का स्क्वायर माइनस किया, नीचे 2ac, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाता है। ऐसे ही बेटा अगर मुझे कोस सी लिखना हुआ तो मेरे पास क्या आ जाएगा? सी के साइड में कौन कौन होता है? ए और बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी एंगल है तो सी स्क्वायर माइनस होगा अपॉन 2ab, है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे आ जाता है। तो ये जो है बेटा मेरे पास कोसाइन के फॉर्मूले हो गए। तो कभी भी 3 साइड और एक एंगल में रिलेशन लगाना हो तो हम यहाँ पे लगाते हैं इस वाले में।
ठीक है बेटा, और देखिए आगे, मान लीजिए मेरे पास आए टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल कैसे याद रखेंगे? टेंजेंट रूल तब यूज होता है जब किन्हीं दो एंगल का डिफरेंस या तो मांगा जाता है या फिर दिया होता है। जब भी किन्हीं दो एंगल्स का डिफरेंस या तो दिया होगा या फिर उसको डिमांड करेगा, तभी हम इस फॉर्मूला की बात करते हैं। ये दो एंगल के डिफरेंस अपॉन 2 का 10 इक्वल टू ए माइनस बी हुआ ना, तो यहाँ क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। मतलब जो एंगल का डिफरेंस यहाँ लिया गया है तो उन्हीं उन साइड्स का डिफरेंस अपॉन सम। ए और बी यहाँ एंगल यूज हुआ है तो ए और बी साइड यहाँ यूज हुए। और इनटू क्या होता है बेटा, कोट जो तीसरा एंगल बचा, तीसरा एंगल क्या था, सी, तो सी बाई 2। ये हमारे पास होता है टेंजेंट रूल। मान लीजिए मुझे कभी 10b माइनस सी को यूज करना पड़े, बी और सी का डिफरेंस मुझे चाहिए हो या फिर दिया हो, तो बेटा क्या करें, बी माइनस सी का फॉर्मूला लगाइए, 10b माइनस सी बाई 2। बी और सी का डिफरेंस लिया है तो यहाँ भी बेटा बी और सी का डिफरेंस आएगा, नीचे में सम आएगा, इनटू कोट तीसरा एंगल कौन बचा, ए, तो कोट ए बाई 2। ऐसे ही 10c माइनस ए बाई 2 अगर मैंने किया तो ये आ जाएगा क्या, c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए। तीसरा एंगल क्या बचा, बी, तो कोट बी बाई 2। तो बेटा ये कब यूज होंगे, क्योंकि इसमें एंगल्स का डिफरेंस यूज हुआ है ना, तो एंगल्स का डिफरेंस या तो वो मांगे या फिर बोलते, तो ये वाले फॉर्मूले हम यूज करेंगे टेंजेंट रूल वाले। ठीक है, एक बेटा इसके ये सीधे सीधे याद रखने हैं बेटा, ये फॉर्मूले जो मैं आपको लिखा रहा हूँ इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, सीधे याद रखें। किसी भी आप बुक पे जाएंगे वो इतने सारे फॉर्मूला लिखेगी कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतने सारे कैसे याद कर सकते हैं। इसलिए स्पेशली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में सिर्फ उतने ही फॉर्मूले याद रखें जितने मैं आपको लेक्चर में लिखा हूँ, इतने से ही हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बेटा। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं बात करता हूँ प्रोजेक्शन रूल की। प्रोजेक्शन रूल कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्रायंगल है, ये ए हो गया, ये बेटा बी हो गया, ये सी हो गया, ये ए। मान लीजिए मैंने क्या काम किया, यहाँ से बेटा एल्टीट्यूड डाल दिया सामने वाली साइड पे, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल बी है और ये एंगल क्या है बेटा, सी है। अब ये लेफ्ट साइड में एक, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया इस पॉइंट को डी। ये तो कंप्लीट था बेटा। इस लेफ्ट वाले ए बी डी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी डी, बेटा ये तो क्या है, बेस है, ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो बेटा मुझे ये साइड क्या है, ये तो सी साइड है ना, सी के सामने वाली, ये बी के सामने वाली बी साइड है ना। तो बेटा एक बात बताइए, ये सी और ये बी दो एंगल मुझे पक्के पता है, तो जो बी डी की वैल्यू है, बी डी तो बेटा क्या बेस है ना, तो बी डी अपॉन ये वाली हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, कोस बी के इक्वल हो जाएगा ना बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू कोस बी। ऐसे ही बेटा इस वाले में, इस ट्रायंगल में इधर वाला जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी ए, बेटा इसमें भी सेम चीज हो जाएगी, कोस सी कितना हो जाएगा, बेस अपॉन ये हाइपोटेनस। बेटा यहाँ से सी डी की मेरे पास वैल्यू आ गई बी कोस सी, बेटा यहाँ से बी डी की मेरे पास वैल्यू आ गई सी कोस बी। बेटा सी डी और बी डी क्या है, बी डी और सी डी दोनों का सम तो बी सी के इक्वल हो जाता है, मतलब साइड ए के इक्वल हो जाता है। तो ए इक्वल टू क्या हो गया, बी डी प्लस सी डी। तो बेटा बी डी और सी डी की यहाँ से वैल्यू रखोगे तो बी कोस सी प्लस सी कोस बी, ये ए हो गया। बेटा इसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्यों बोला, क्योंकि ऊपर वाली साइड्स का प्रोजेक्शन नीचे लिया गया है। ये प्रोजेक्शन आप वेक्टर में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी के लिए इतना याद रखें कि मान लीजिए आपके आंसर आने वाला था ए और ऑप्शन लिखा हो बी कोस सी प्लस सी कोस बी, तो डरिएगा नहीं, इसका एक साइड का मतलब यही होता है, दोनों की वैल्यू सेम ही होती है। मान लो मुझे बी लिखना होगा तो बचे कौन, ए और सी बच गए, तो ए कोस सी प्लस सी कोस ए। ऐसे ही बेटा मान लीजिए मुझे लिखना सी की जगह पे, तो बचे कौन कौन, ए और बी, तो ए कोस बी प्लस बी कोस, ये बच गया, ये हो गया बेटा। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो ध्यान रखें बेटा आप कि जब भी कभी हमारे पास कोई एक साइड जो है
आंसर में आए या कहीं लिखी हुई हो और उसकी जगह पर बी कोस सी प्लस सी कोस बी ऐसा कुछ दिखे तो ध्यान आना चाहिए आपको कि ये इसका मतलब वो साइड ही है तीसरी वाली। ठीक है, ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। अच्छा, अब बेटा हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल पे मैं आगे जाके और भी फॉर्मूला लिखाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी के लिए क्या है बेटा, देखिए मान लीजिए कोई भी एक ट्रायंगल है, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ, मैं डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेसिक फॉर्मूला है किसी भी ट्रायंगल के एरिया का। बेटा बेस मान लीजिए ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास ए, ये बी, ये सी, तो ये साइड सी हो गई बेटा। बेटा ये हाइट हो गई इसके ट्रायंगल की, ये एंगल बी है। बेटा ये एच हाइप, इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, राइट एंगल ट्रायंगल जो है ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी बेटा ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है बेटा, हाइपोटेनस है, तो इक्वल टू साइन बी हो जाएगा। तो हाइट एच इक्वल टू सी साइन बी हो गई। ठीक है भैया, तो बेटा हाफ बेस क्या है ए, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी थी, सी साइन बी। तो बेटा ये फॉर्मूला क्या हो गया, कोई भी दो साइड लीजिए इंटू तीसरे का साइन। बेटा ऐसे ही मान लीजिए इसको मैं घुमा देता ट्रायंगल को, इसको बेस ले लेता बी वाले को, तो बेटा थोड़ा चेंज हो जाता। तो मतलब ये सब एक ही तरह के काम करते हैं। हाफ इंटू, जब भी कभी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, कोई भी दो साइड का प्रोडक्ट कीजिए, जैसे ए सी का प्रोडक्ट किया तो साइन बी आया, आप बी सी का प्रोडक्ट कीजिए तो साइन ए, तीसरे का साइन लिख दीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं ए बी इंटू साइन सी, मतलब हाफ इंटू किन्हीं भी दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू तीसरा वाला साइन। बेटा इस तरह से कुछ होना चाहिए। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है। और आगे देखिए, तो ये एरिया का बेसिक फॉर्मूला है कि हाफ इंटू दो साइड्स का प्रोडक्ट इंटू तीसरी साइड का साइन। एरिया के हम और भी फॉर्मूले देखेंगे, लेकिन वो बाद में देखेंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि एरिया के आपको ये भी तो फॉर्मूले याद होंगे ना बेटा, वो हेरन्स फॉर्मूला होता था बेटा ऐसे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर एस क्या होता था, सेमी पेरीमीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ये भी आपको ध्यान आ रहा होगा, तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे रख दिया डेल्टा की जगह पे, जैसे ये साइन है, साइन की जगह पे मान लीजिए आप जानते हैं ना कि जैसे मान लो बी अपॉन साइन बी जो है वो क्या है, 2r है, तो साइन बी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, उधर से बी अपॉन 2r। मान लीजिए आपने यहाँ साइन बी की वैल्यू रख दी है वाली बी अपॉन 2r, तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए बी सी अपॉन 4r। तो ये भी एक फॉर्मूला हो सकता है, अगर कब, जब आपको सर्कम रेडियस पता हो और तीनों साइड्स पता हो। ठीक है भैया, तो ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला। ये तब काम करता है जब दो साइड और एक एंगल पता हो। ये तब काम करता है जब तीनों साइड पता हो सिर्फ। ये तब काम करता है बेटा जब तीनों साइड और सर्कम रेडियस पता हो। कोई दिक्कत है बेटा? तो एरिया का बेसिक फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और फ्यूचर के लिए ये वाले तीन याद रखें। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ बेटा। ठीक है, पहले इन 5 फॉर्मूला से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद ही आगे चलेंगे। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक टाइप का, जैसे स्कूल में आ भी सकता है आपके, कि इफ b इक्वल टू रूट 3, c इक्वल टू 1 एंड a इक्वल टू 30 डिग्री, देन सॉल्व द ट्रायंगल। ठीक है, सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब है कि बची हुई सारी चीजें बताओ। कभी सॉल्व करने के लिए आए ना ट्रायंगल, इसका मतलब है कि जब 3 साइड और 3 एंगल, ये 6 चीजें होती हैं किसी ट्रायंगल की, तो जो दी हो उनके अलावा बाकी सब की वैल्यू बताओ इन 6 में से। जैसे मुझे क्या दिया, बी और सी साइड तो दे दी, बी और सी साइड दे दी, तो बेटा मैं क्या क्या निकालूंगा, एक तो ए मुझे निकालना होगा सॉल्व करने का मतलब, एंगल ए दे दिया तो मुझे बी एंगल निकालना होगा, मुझे सी एंगल निकालना होगा। तो सॉल्व करने का मतलब है कि जो 6 चीजें हैं, 3 साइड 3 एंगल, उनमें से जो नहीं दिया क्वेश्चन में उनको फाइंड करना। ठीक है बेटा,
अब देखिए बेटा मेरे पास क्या है, यहाँ पर बी दिया है, सी दिया है। बेटा बी और सी दो साइड दी है, एक एंगल दिया है, क्यों ना मैं एक बार कोस का फॉर्मूला लगा दूं। कोस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। जो एंगल यहाँ लिखा जाता है उसका स्क्वायर माइनस होता है। बेटा सबकी जरा वैल्यू डालना है ना। ये मैंने क्या लगाया, कोसाइन रूल लगाया बेटा। तो कोस ए की वैल्यू हो गई बेटा 30 डिग्री, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2√3। बेटा ये कोस 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। कोस 30 इज 1/2, नहीं √3/2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसे इधर चला गया, ये हो गया 3 + 1 माइनस ए स्क्वायर। ये बेटा क्या हो रहा है, 2 से 2 कट गया, 3 बच गया, 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो बेटा ए इक्वल टू भी कितना आ गया, 1। आप बोलेंगे सर ए इक्वल टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए था। बेटा साइड्स है ना, साइड्स की लेंथ कभी ऐसे थोड़ी आ सकती है नेगेटिव में, तो इसलिए साइड्स को हमेशा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही वैलिड करें साइड की। ठीक है, तो बेटा साइड ए आ गई। अब मेरे पास ए साइड है, बी साइड है, सी साइड है। अब आप जो चाहें वो फाइंड कर लीजिए बेटा। जैसे आपने, हो सकता है आप कोस लगा लें, हो सकता है आप साइन लगा लें इस फॉर्मूला के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपने को बी एंगल निकालना है, तो कोस बी इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। बेटा कोस बी की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब ये हो गया 1 + 1 - 3 अपॉन 2ac मतलब 2 × 1 × 1। तो बेटा ये मेरे पास दिख रहा है -1/2। आप जानते हैं निगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, 1/2 देता है π/3 पे, तो π - π/3 मतलब 2π/3 हो गया एंगल, मतलब 120 डिग्री। ठीक है भैया। तीसरे में भी क्या लगा सकते हो, कोस सी के लिए सी एंगल बचा है ना, कोस सी के लिए आप क्या लगा सकते हो, ऐसे ही लगा सकते हो कोस सी का फॉर्मूला। लेकिन सीधे दिख रहा है ना बेटा, ए 30 डिग्री बी 120 डिग्री, तो आप जानते हैं ना बेटा ए प्लस बी प्लस सी तो 180 डिग्री होता है, तो क्यों फालतू के फॉर्मूले लगाएं। जो दो एंगल आ जाएगा ना, ऐसे माइनस कर लिया करो इसको, इस फॉर्म इसमें ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लगा के। बेटा ए की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, बी की वैल्यू आ गई 120 डिग्री, और सी इक्वल टू हो गया बेटा 180 डिग्री। तो सी इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, 30 डिग्री हो गया। तो एंगल सी आ गया, एंगल बी आ गया, और साइड ए आ गया। तो सारी जो पॉसिबिलिटीज थी इस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सोल्व हो गया, मतलब इस ट्रायंगल की सारी ही ए बी सी वगैरह हमने निकाल के दे दी। समझ गए बेटा कैसे करना है। ऐसे कोसाइन रूल वगैरह लगा सकते हो, साइन रूल भी लगा सकते थे, ए अपॉन साइन है, बी अपॉन साइन है, तो भी कुछ साइड और एक एंगल को रख देते तो तीसरा वाला एंगल निकल के आ जाए, वो भी रख सकते हैं। ठीक है भैया। मैं एंगल निकालने के लिए कोस को इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि साइन में गलती हो सकती है। मान लो मेरे पास आया साइन ए इक्वल टू 1/√2। अब बेटा साइन ए इक्वल टू 1/√2 आया, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव देता है ना, तो ए इक्वल टू क्या 3π/4 भी ले सकते हैं और ए इक्वल टू π/4 भी ले सकते हैं, तो चीजें कॉन्फ्लिक्ट हो जाती हैं। एक कौन सा एंगल ले, क्योंकि बेटा फर्स्ट और सेकंड दो क्वाड्रेंट में दो दो एंगल दे देता है ना सेम वैल्यू पे, पॉजिटिव पे, है ना। तो इसीलिए क्या करना है, एंगल निकालने के लिए कोस को प्रेफर करना बेटा। ठीक है, ना लग पा रहा हूँ फिर तो आप साइन लगाएंगे। और देखिए बेटा आगे, जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास लिखा हुआ है इफ ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1 + √3, सी इक्वल टू 60 डिग्री, देन सोल्व द ट्रायंगल। ठीक है भैया। तो बात वही है, ए और बी साइड दे दी तो मुझे सी साइड चाहिए, ऐसे ही सी एंगल दे दिया तो मुझे ये ये एंगल चाहिए ए और बी, है ना। अब देखते हैं, मान लीजिए मैंने एक बार कोस सी का फॉर्मूला लगा दिया, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कोस 60 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो 4 + 1 + √3 का स्क्वायर लिखूंगा तो बेटा ऐसे हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 × 2 × 1 + √3। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूं बेटा, ये क्या 1/2 हो जाएगा, है ना इसकी वैल्यू, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, फाइनली ये बच जाएगा 2 + 2√3 इक्वल टू क्या है बेटा 8 + 2√3 माइनस सी स्क्वायर। इससे बेटा ये कट गया, तो सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा 6, तो सी इक्वल टू आ गया √6। तो तीसरी साइड आ गई बेटा। अब तीनों साइड है मेरे पास ए बी सी,
3 साइड हो तो एंगल तो हम निकाल के आराम से दे सकते हैं बेटा, है ना। देखिए, है ना, मुझे ए एंगल भी निकालना है, मुझे बी एंगल भी निकालना है। तो बेटा एक बार मान लीजिए आप कोस ए लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। आपने पुट किया बी स्क्वायर वगैरह तो 1 + 3 + 2√3 प्लस सी स्क्वायर मतलब 6 और जी माइनस ए स्क्वायर मतलब -4 अपॉन 2bc मतलब 2 इंटू √6 इंटू 1 + √3, ऐसा हो गया। सॉल्व करके देखते हैं बेटा, ये मेरे पास बच रहा है 2√3 कॉमन लेकर के 1 + √3 अपॉन 2√6 1 + √3। इससे बेटा ये कट गया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/√2 cos ए। तो बेटा ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ए इक्वल टू 45 डिग्री हो गया, सी इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। तो बेटा तीसरा एंगल तो हम ऐसे निकाल देंगे ना, हम जानते हैं बी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अगर इतना हमें पता है तो बेटा ए की वैल्यू रख दीजिए, सी की वैल्यू रख दीजिए। तो 45 डिग्री 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री कितना हो गया, 105। तो बेटा 75 डिग्री। तो बेटा ये एंगल आ गया, ये एंगल आ गया और बेटा ये वाली साइड आ गई। तो सब कुछ सोल्व हो गया। समझ रहे हैं बेटा कैसे कर सकते हैं, कुछ साइड और कुछ एंगल दिए हो तो साइन रूल या कोसाइन रूल में ये फॉर्मूले पुट कर, ये वैल्यू पुट कर दिया करिए, तो बाकी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। ठीक है भैया, देखिए मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ sides of a triangle are 4, 5, 6, then prove that largest angle equal to 2 times smallest angle। बात समझ में आ रही है बेटा कि आपको क्या बोला गया है, यहाँ जो है जो लार्जेस्ट एंगल है हमारे पास वो 2 गुना है स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, देखिए बेटा आप क्या कर सकते हैं और आगे, लार्जेस्ट एंगल अगर 2 टाइम्स मतलब मुझे निकाल बेटा एक चीज और, एक बात का ध्यान रखें, जैसे ये साइड है 4, 5, 6 है ना, ऐसे साइड हुई, ध्यान रखें जो सबसे छोटी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे छोटा होता है, जो एंगल सबसे बड़ी होती साइड सबसे बड़ी होती है उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होता है। कि मान लीजिए मैंने ये नाम दे दिए ABC, तो अगर मेरे पास A से बड़ा है B, B से बड़ा है C ये एंगल है, तो साइड्स में भी बेटा यही रिलेशन होता है, इसका ध्यान रखें। तो कभी आपसे बोले सबसे छोटा एंगल बताओ, तो मतलब आपको क्या बताना है बेटा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल। कभी आपसे बोला जाए सबसे बड़ा एंगल बताओ, तो कौन सा बताना है, बड़ी साइड के सामने वाला एंगल। ठीक है बेटा, मतलब बड़ी साइड के सामने वाला सबसे बड़ा एंगल, छोटी साइड के सामने वाला सबसे छोटा एंगल। देखिए अब तो जैसे 4, 5, 6 ये 3 बेटा साइड हो गई हमारी, मुझे छोटा एंगल चाहिए, मान लीजिए मैंने ABC नाम रख दिया, तो मुझे 4 के सामने वाला चाहिए। बेटा फाइंड कर लेते हैं सबसे छोटा एंगल, cos C इक्वल टू, है ना, मैंने मान लिया कि छोटा एंगल मैंने क्या ले लिया C, और सबसे बड़ा एंगल बड़ी साइड के सामने वाले का ले लिया A। तो मतलब मुझे प्रूव क्या करना हुआ, A इक्वल टू 2C मुझे प्रूव करना है। तो cos C इक्वल टू कितना हो गया, दोनों साइड का स्क्वायर, cos इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 6। देखिए कितना हो रहा है, 25 + 36 माइनस 16 अपॉन 60, और ये मेरे पास बन रहा है बेटा 55 अपॉन 60। cos C की वैल्यू 5 से ऊपर नीचे मैंने कट किया तो ये आ गया cos C इक्वल टू 11 अपॉन 12, ये cos C आ गया। चलिए अब हम कोशिश करते हैं ए में रिलेशन लाने की। ए कैसे निकालेंगे, ए क्या है, ये वाला। तो बेटा cos A कितना हो जाएगा,
4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 5। कितना हो गया बेटा ये? 16 प्लस 25 माइनस 36 अपॉन ये, देखिए ये हो गया मेरे पास 5 अपॉन 40 मतलब 1/8 कोस ए। मुझे तो बेटा इन दोनों में रिलेशन चाहिए ना, इन दोनों में ए और सी में। बेटा एक बात बताइए, कोस ए बड़ा है, क्यों ना मैं एक काम करूं, मैं बेटा हाफ एंगल में ब्रेक करूं। मान लीजिए मैं कोस को हाफ एंगल में ब्रेक किया, आपको दिख भी रहा है कोस की ए की वैल्यू कम है, कोस सी की वैल्यू ज़्यादा है। तो आपको पता है कि कोस में छोटे एंगल की वैल्यू ज़्यादा होती है और बड़े एंगल की वैल्यू कम होती है। मैंने कोस ए को बेटा हाफ में ब्रेक किया क्योंकि मुझे ये 2 गुना पहले से प्रूव करना है ना। तो कोस ए को मैंने हाफ में प्रूव किया, हाफ में ब्रेक किया, कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर a/2 -1, ऐसा हो गया बेटा। अब मुझे ये बताइए कोस ए की वैल्यू कितनी दे रखी थी मैंने 1/8, तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर a/2 प्लस -1, ये इधर आ गया, कितना हो गया 1, जब इधर आया तो ये हो गया बेटा 8 और जी 9/8 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर a/2। और कितना हो गया बेटा ये कोस स्क्वायर a/2 इक्वल टू 9/16, ऐसे आ रहा है। तो अगर कोस स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया मेरे पास, तो ये हो गया कोस a/2 इक्वल टू कितना हो गया 3/4। जस्ट एक मिनट बेटा, है ना, ये 3/4 के लिए ये आप समझ रहे होंगे क्योंकि बेटा कोस a/2 कभी देखो ए एंगल जो है कभी 0 से 180 के बाहर नहीं जाएगा, किसी भी ट्रायंगल का एंगल, और बेटा उसका आधा 0 से 90 के बाहर नहीं जाएगा, तो कोस को पॉजिटिव लेना पड़ा। तो कोस a/2 की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 3/4। कोस a/2 की वैल्यू हो गई 3/4। कोस a/2 आ गया, मैं इसकी कैलकुलेशन और देख लेता हूँ एक बार। कोस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास 25 36 16 60 20 45। बेटा 45 था एक्चुअली, ये गलती हुई हम लोगों से, 45 था ये। तो ये हो गया बेटा 3/4, है ना। तो कोस सी की वैल्यू क्या है 3/4, तो बेटा 3/4 तो जबकि कोस a/2 की वैल्यू है। तो इन दोनों रिलेशन से मुझे क्या पता लगा, फ्रॉम 1 एंड 2 मुझे पता लगा कि कोस सी तो कोस a/2 के इक्वल है, मतलब c इक्वल टू a/2, मतलब a इक्वल टू 2c। बेटा यही तो प्रूव करना था कि छोटे एंगल का 2 गुना बड़ा एंगल है। तो समझ गए बेटा कैसे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप छोटा एंगल किसे मान के चले, छोटी साइड के सामने वाला छोटा एंगल, बड़ी साइड के सामने वाला बड़ा एंगल होता है। ठीक है, देखिए बेटा आगे, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन लिखा कि साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर a, b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, देन लार्जेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। ठीक है, मतलब क्वेश्चन मार्क था एक्चुअली, मैंने आंसर लिख दिया। ये क्वेश्चन मार्क था कि लार्जेस्ट एंगल फाइंड करो। बेटा पहले मुझे एक बात बताओ, इनमें से देखो लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा, सबसे बड़ी साइड के सामने वाला। तो जैसे ये 3 साइड हुई मेरे पास, है ना बेटा, मान लीजिए मैं इनके लिए जो है यहाँ को बना देता हूँ, ट्रायंगल बना लेता हूँ। मान लो ये है a, ये है b और ये है बेटा मान लो √a² प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो आपको दिख रहा होगा कि सबसे बड़ी साइड ये वाली है। आप कोई भी, आप क्या करें बेटा, कुछ भी पुट कर लें, कोई भी ए बी की वैल्यू पुट कर लें 1 2 वगैरह, तो ए और बी से ये बड़ी ही आएगी। ठीक है, तो अब देखिए बेटा ए और बी से ये बड़ी ही आएगी, तो सबसे बड़ी साइड ये है, तो इसके सामने वाला एंगल क्या है, वो सबसे बड़ा एंगल होगा, ये होगा मेरे पास लार्जेस्ट एंगल। तो इस ये निकालना है, मान लो इसका नाम रख दिया मैंने सी, मतलब मुझे सी निकालना है। तो कोस इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इधर का स्क्वायर माइनस इधर का स्क्वायर माइनस सामने वाले का स्क्वायर अपॉन 2ab। ये ऐसे कट गए बेटा,
मेरे पास क्या बच गया, -1/2। तो cos c अगर -1/2 है तो c इक्वल टू आ गया बेटा 120 डिग्री। आंसर आ गया सबसे बड़ा एंगल। तो मतलब क्या करें, सबसे बड़ा एंगल वो मांगे तो क्या करें, तीनों साइड में देख लें सबसे बड़ी साइड कौन सी है, उसके सामने वाला एंगल देते हैं। ठीक है भैया, देखिए हो रहा है। और आगे चलते हैं बेटा। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल एबीसी इफ c की पावर 4 -2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0, देन द मेजर ऑफ एंगल सी इज, सी एंगल मांगा गया है। देखिए बेटा ध्यान से, अगर मुझसे सी एंगल मांगा गया है, यहाँ ये क्या है, ये साइड्स में रिलेशन है। ठीक है भैया। अब यार एक बात बताओ, अगर मुझसे एंगल सी मांगा गया है, पहले यार पावर 4 में मुझे कुछ भी नहीं पता बेटा, आप भी जानते हैं ये वाली बात कि पावर 4 में हमें ये सब बातें नहीं पता है। अगर स्क्वायर में आ जाए तो आपको पता है कि एंगल कोस सी का फॉर्मूला लग सकता है बेटा, क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। लेकिन बेटा ये फॉर्मूला स्क्वायर में है, पावर 4 में नहीं। तो मैं कोशिश करूंगा जब भी कभी पावर 4 वाला रिलेशन आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसको ना स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, मतलब उसको फैक्टराइज वगैरह करूँ बेटा। क्योंकि अगर ये फैक्टराइज हो गया ना, तो बेटा इससे फायदा क्या होगा हमें कि स्क्वायर में आ जाएगा, और स्क्वायर में हमें रिलेशन पता है, ये कोई स्क्वायर वाला हो सकता है, कोस वगैरह का कोई फॉर्मूला बन जाए, या फिर अगर और कुछ भी नहीं हुआ बेटा तो स्क्वायर वाले को फिर से फैक्टराइज कर देंगे क्वाड्रेटिक को, तो एबीसी ही क्या पता आ जाए, है ना। तो कभी भी पावर 4 वाला है उसको फैक्टराइज किया करो। तो मान लीजिए मैंने क्या काम किया बेटा, इसको ये सी स्क्वायर पता है क्या दिख रहा है, जैसे ये सी की पावर 4 था, मतलब सी स्क्वायर का स्क्वायर था, ये 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, प्लस इसको बेटा आप क्या लिख सकते हैं पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और जी माइनस ए बी का होल स्क्वायर। चूंकि यहाँ 2ab चाहिए था ना मुझे, मैंने प्लस माइनस करके अलग में ऐसे लिख दिया। अब इतने ने पता क्या बनाया, इतने ने ये बनाया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे बनाया, और माइनस ए बी का होल स्क्वायर। तो बेटा ये ऐसे दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवरऑल, तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार इसको जीरो करूंगा बेटा, एक बार इसको जीरो करूंगा। जब मैं इसको जीरो करूंगा तो मेरे पास रिलेशन क्या आएगा जरा देखना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी, उधर जाके माइनस का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी, इधर डिवाइड कर दूंगा लाके, तो इधर बन जाएगा -1, 2 का इधर मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बन गया ऐसा। ये तो बेटा फॉर्मूला हो गया ना किसका, कॉस सी का। तो सी इक्वल टू क्या आ गया बेटा 120 डिग्री। ऐसे बेटा एक बार इसके लिए कीजिए, अगर मैं इसको जीरो करवाऊंगा तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए बी। बेटा माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये कुछ ऐसा हो गया, ए बी से इधर ला करके डिवाइड कर दीजिए, तो ये बेटा कुछ ऐसा हो गया, 2 से ऐसे डिवाइड कर लीजिए, तो बेटा किसका फॉर्मूला हो गया मेरे पास, cos c का। तो cos c का फॉर्मूला इक्वल टू 1/2, तो c इक्वल टू कितना हो गया बेटा 60 डिग्री। तो c की वैल्यू या तो 60 डिग्री होनी चाहिए या फिर 120 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है बेटा, इसने ये बोला था ना कि c की वैल्यू क्या होंगी पॉसिबल, तो बेटा c इक्वल टू या तो 60 डिग्री होना चाहिए और या फिर 120 डिग्री होना चाहिए। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, आगे देखते हैं। आगे चले बेटा, देखिए मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन है, इफ ए बी एंड ए कैपिटल ए आर
गिवन इन ए ट्रायंगल। ये गिवन है, इसका मतलब इनको तीनों क्या बोल दिया, कांस्टेंट है मतलब बेटा। ठीक है बेटा, ये कांस्टेंट है। और देखिए, एंड C1 C2 स्मॉल c1 स्मॉल c2 आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थर्ड साइड। फिर इसने बोला है शो दैट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 कोस 2a इक्वल टू लैम्डा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, कि ये प्रूव करो। बेटा मुझे तो एक बात बताओ आप, ये ए बी सी तीन तो दे दिए मुझे कांस्टेंट, और C1 C2 क्या है, तीसरी साइड की पॉसिबल वैल्यूज, मतलब C की वैल्यूज। तो यार अगर मुझे C की वैल्यूज निकालनी है C1 C2, तो बेटा मुझे ए बी एंगल ए और C में रिलेशन लिख देना चाहिए, फिर उस इक्वेशन से C को निकाल देना चाहिए, C को फाइंड कर लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो मैं जानता हूं कि वी नो दैट, इन चारों में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं बेटा, cos A इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक तरफ ले आइए तो माइनस 2bc cos A इक्वल टू 0। बेटा ए कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एंगल ए कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, सी। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, इसे क्वाड्रेटिक ट्रीट करेंगे, क्वाड्रेटिक इन सी वेरिएबल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इन सी है, तो बेटा इसे मैं लिख सकता हूँ सी स्क्वायर, सी ये स्क्वायर वाली टर्म हो जाएगी, और जी माइनस सी इंटू 2b cos A, ये बेटा कौन सी टर्म हो गई, सी वाली, और बेटा ये क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा ये एक क्वाड्रेटिक हो गई सी में, और इसके रूट्स क्या क्या दिए थे, C1 और C2, बोला गया था ना कि C की वैल्यू C1 और C2 है। यहां मुझे ले जाकर यूज करनी है ना, क्यों ना मैं एक काम करूं बेटा, यहां से सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स C1 प्लस C2 माइनस बी बाई ए, मतलब यहाँ के हिसाब से ऐसे हो गया। बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, C बाई ए, ये तो माइनस बी बाई ए था, ये था C बाई ए, मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इनको बेटा यूज करता हूं मैं, मुझे इसकी जरूरत है ना। तो यहाँ C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर कैसे आएगा, मैं C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर की वैल्यू तो क्या लिख सकता हूँ, ये तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 2C1 C2 हो जाता है। यहाँ ला करके इसको रखोगे C1 प्लस C2 को, तो कितना हो गया 4b स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू ये हो गई C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर की। अब बेटा आप क्या कीजिए, यहाँ पर ले जाकर के पुट कर लीजिए, यहाँ इसमें, तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर की जगह तो ये पुट हो गया, और जी माइनस 2 इंटू C1 C2, माइनस 2 इंटू C1 C2 करोगे तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पुट हो गया, और कोस 2a तो लिखा हुआ है ही। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, कुछ मिलजुल रहा है। कोस 2a को भी बेटा मैंने क्या किया, हाफ एंगल में ही ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ भी कोस स्क्वायर वगैरह है। देखते हैं क्या आएगा, तो 4b स्क्वायर कोस स्क्वायर ए माइनस 2b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, बेटा कोस 2a को जब हाफ एंगल में ब्रेक किया, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, है ना बेटा, चूंकि यहाँ भी कोस स्क्वायर ए था इसलिए मैंने उसी में इसको भी ब्रेक कर दिया। 4 क्या क्या बन रहा है बेटा देखते हैं, ये मेरे पास है 4b स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, ये है बेटा माइनस का 2b स्क्वायर, ये है 2a स्क्वायर, ये है यहाँ से आएगा बेटा जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो माइनस का 4b स्क्वायर कोस स्क्वायर ए प्लस का 2b स्क्वायर ऐसे ही और आएगा, प्लस 2 नहीं प्लस 4a स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, और आएगा बेटा मेरे पास माइनस 2a स्क्वायर। कुछ कट रहा है बेटा, इससे ये कट गया, और जी इस वाले से बेटा ये कट गया,
2b² से 2b² कट गया, बचा क्या बेटा ये बच गया 4a² cos स्क्वायर a। बेटा यही तो थी राइट साइड। तो मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, हो सकता है वो कभी लैम्डा मांगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4। तो बेटा प्रूव कर दिया हमने, प्रूव्ड है ना। तो बस यहाँ बेटा रूट्स का सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल के वो ले जा करके रख दिया लेफ्ट हैंड साइड में, खुद ही राइट हैंड साइड बन गई। तो बेटा जब कभी बोले कि ये गिवन है, जब कभी बोले कि ये चीजें तो गिवन है, तो आप क्या करेंगे बेटा, जब बोले कि ये वाली वैल्यूज गिवन है तो उन्हें कांस्टेंट मान के चले। ठीक है बेटा, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ मुझे बोला था कि स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल ए गिवन है, मतलब मैं ए बी ए को कांस्टेंट मान लिया। बोला था सी की वैल्यू C1 C2 है, तो बेटा जब बाकी सब कांस्टेंट है तो सी वेरिएबल हुआ, तो सी में क्वाड्रेटिक समझ ली, वहां से सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ले आया, तो C1 C2 और C1 + C2 की वैल्यू आ गई। उनको बेटा फिर मैंने फर्दर यूज कर लिया। कोई दिक्कत है भैया इसमें? ठीक है, ओके। कुछ बातों का जो है बेटा वो आप ध्यान रखेंगे, देखिए कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है। इन बातों का बेटा ध्यान रखना है कि मान लीजिए कभी भी आपके पास कोई ट्रायंगल हो और इसको ना बेटा ऐसे आपने ये बाइसेक्ट कर दिया, ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लो ये कोई एंगल ए था, तो ये इधर भी a/2 बच गया और इधर भी a/2 हो गया। ठीक है, तो बेटा ये एंगल बाइसेक्टर जो निकल के जाता है, वो जो सामने वाली जो साइड है BC, इसको जिस रेशियो में डिवाइड करता है ना, इन दोनों ये जो टुकड़े हैं ये, मतलब BD/CD, ये इन्हीं के रेशियो में डिवाइड करता है AB और AC के। तो मतलब ये एंगल बाइसेक्टर जो जा रहा है बेटा, वो सामने वाली साइड को किसके रेशियो में डिवाइड करता है, रिमेनिंग दो साइड्स के AB और AC के रेशियो में ही डिवाइड करता है सामने वाली साइड को, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है बेटा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल हुआ, ये एक एंगल बाइसेक्टर निकल के गया बेटा, जितना ये एंगल था इतना ही ऊपर वाला है। मान लीजिए इसकी लेंथ 4 थी, इसकी 5 थी, ये थी मेरी ABC। तो बेटा मान लो ये D है, तो AD/BD कितना हो जाएगा, 3/4, इस रेशियो में ही डिवाइड करेगा। समझ गए बेटा? तो एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड्स को जिन दो टुकड़ों में बांटता है वो उसी रेशियो में बांटता है जो रिमेनिंग दो साइड के रेशियो में। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? ये बात समझ में आई बेटा? बाकी जो चीजें हैं बेटा, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं। तो जैसे एक मेरे पास कोई वो नहीं था, वो टेंजेंट फॉर्मूला, उसको मैं वो करता हूँ, प्रूव करता हूँ, प्रूफ ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला। कई बार प्रूव करने के लिए बहुत जाता है, स्कूल में भी पूछ लेता है उसे, तो क्योंकि मिसलेनियस में वो दिया हुआ है। तो बेटा हमारा फॉर्मूला वैसे था क्या, किसी भी एक को ले लीजिए आप, मान लीजिए आप इसको प्रूव करने जा रहे हैं, है ना, मैंने A-B वाला ले लिया, मान लीजिए आप इसे प्रूव करने जा रहे हैं। मान लीजिए मैंने राइट साइड से स्टार्ट किया, राइट साइड क्या है, A-B/A+B, ऐसे। बेटा एक मैं जानता हूं कि मुझे साइड्स है राइट साइड में दी हुई और मुझे लेफ्ट साइड में सिर्फ एंगल्स है, तो मुझे साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि साइन रूल के हिसाब से क्या होता है, कभी साइड्स को एंगल में कन्वर्ट करना हो तो A=2R sin A रख सकता हूं और बेटा B=2R sin B रख सकता हूं। इनको बेटा यहाँ पुट कर दीजिए, A की जगह और B की जगह जब पुट किया, मान लो 2R sin A माइनस 2R sin B अपॉन 2R sin A प्लस 2R sin B और इनटू क्या है, cot C/2। बेटा 2R ऐसे कॉमन ऐसे कट जाएगा, क्या बचा, sin A माइनस sin B अपॉन sin A प्लस sin B इंटू cot C/2। बेटा sin C माइनस sin D लगाऊं ऊपर में, क्या होएगा, 2 sin C माइनस D/2 इंटू cos C प्लस D/2, ऐसे।
नीचे बेटा जब साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ऐसे हो गया बेटा। 2 से 2 कट गया। अब एक बात बताएं बेटा, जैसे साइन ए माइनस बी बाई 2 अपॉन कोस ए माइनस बी बाई 2, इसने बनाया टेन ए माइनस बी बाई 2। ऐसे ही बेटा ये कोस अपॉन साइन, तो इसने क्या बनाया मुझे, कोट ए प्लस बी बाई 2, और इनटू में लिखा हुआ है कोट सी बाई 2। बेटा देखिए आप आदत डालिए सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में कि जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है तो कभी a प्लस बी दिखे या b प्लस सी दिखे या c प्लस है, किन्हीं दो का सम दिखे, तो उसे दो का सम दिखे तो तुरंत ऐसे लिख दें। तो a प्लस बी की जगह ये लिख दो, अच्छा इसका बाई 2 भी है तो बाई 2 कर दिया, कितना हो गया 90 डिग्री माइनस सी बाई 2। तो a प्लस बी बाई 2 की जगह जब मैंने ये ले जाकर के पुट किया तो कितना हो गया देखना है, कोट के अंदर a प्लस बी बाई 2 को लिखा मैंने 90 डिग्री माइनस सी बाई 2, ऐसे। बेटा कोट 90 माइनस तो 10 में बदल जाता है ना, तो 10 सी बाई 2 इंटू कोट सी बाई 2, बेटा 10 इंटू कोट तो आपस में कट गए, तो क्या बचा यहाँ पे 10 ए माइनस बी बाई 2, ये बच गया। यही तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो बेटा राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया और लेफ्ट हैंड साइड पे आगे खत्म कर दिया, मतलब प्रूव कर दिया हमने। तो समझ रहे हैं, जब किसी कोई प्रूविंग हो ना तो जिधर साइड लिखी हो उधर से स्टार्ट करना हमेशा, और साइड्स को साइन रूल के हिसाब से एंगल में कन्वर्ट कर लेना और फिर साइन सी माइनस साइन डी वगैरह सब लगा के खत्म कर देना। और जहां भी किन्हीं दो एंगल का सम दिखे, ए प्लस बी का या बी प्लस सी का या सी प्लस ए का, उनको ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 वाले फॉर्मूला से उनकी वैल्यू तीसरे एंगल की टर्म में ला के रख दिया करें बेटा। कोई दिक्कत है? तो ये इसका प्रूफ हो गया हमारे पास, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो है हम आज की क्लास खत्म करते हैं, इसको आप जो है देख लेना और ट्राई करना। और आज बेटा आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की स्पेशल डीपीपी 1 लगा सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की स्पेशल डीपीपी आज आप 1 लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू।